एक एक्सरसाइज जो हम करते हैं रूटीन में, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही हम लोग लिख रहे हैं। जैसे करमजीत मैम ने भी लिखा है, स्नेह मैम ने लिखा है, यस आई कैन डू इट। एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो हम रूटीन में करते हैं कि अपने ब्रेन को समझाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं और हमने कुछ करना है लाइफ में। तो हम लोग लिखेंगे यस आई कैन डू इट। आप लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप काम करोगे ना कोई भी, जब आप ये मन को बोलोगे कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक यूनिवर्स आपके लिए एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और आपको पूरी चीजें, आपकी जो पूरी जो आपके एक्सपीरियंसेस है या आपकी जो पूरी तमन्ना एस्पिरेशन है, उन सबको एक सही दिशा में लाके आपके सामने एक पॉजिटिव रूप में रखने वाला है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये काम है। सो आज का जो सेशन है, किस किस ने फ्लायर पढ़ा, प्लीज आप कैमराज ऑन कर लीजिए। खुशी मैम है, पूजा मैम है, करमजीत कौर मैम है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। और आज हमारे साथ देवपुरी सर भी जुड़े हैं। वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड। और हम चाहते हैं, ये कनाडा से हैं, बेसिकली कनाडा से हैं, और ये मेरे हस्बैंड के साथ जॉब में थे पहले। अभी रिसेंटली ही इज इन कनाडा। सो थैंक यू वेरी मच पुरी सर फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं आज का जो सेशन है स्टार्ट करने वाली हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलेटन। आप सबने आई थिंक फ्लायर पढ़ा होगा। स्केलेटन, बेसिकली स्केलेटन क्या है? स्केलेटन क्या है कि बोन्स का एक ढांचा है, एक सांचा है जो भगवान ने बनाया है। लेकिन अगर ये ढांचा, ये सांचा हमारे नहीं होगा, तो जितनी भी हमारी बोन्स हैं या जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो सभी क्या होंगे कि वो एक जैसे ढेर के रूप में बन जाएंगे, है ना। कि स्केलेटन ने क्या करना है आपको, एक एक जगह, जैसे आर्म्स है आपकी, आपकी लेग्स है, हर चीज का एक उन्होंने पर्टिकुलर जो चीजें बनाई है, एक जगह बनाई है। लेकिन अगर वो सांचा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, एक हड्डियों का ढेर बन जाएंगे हम लोग, है ना। हम लोग अभी एक पर्सन जैसे हाइट है, हर इंसान की हाइट है, हर इंसान का वेट है, लेकिन वो सब एक स्केलेटन की वजह से है। और आज हम बोन्स की और जॉइंट्स की बात करने वाले हैं। स्केलेटन बेसिकली, अगर हम बात करें कि एक एडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स होते हैं, आई थिंक ये सबको पता है ना। 206 हड्डियां होती हैं हमारे स्केलेटन में, हमारी बॉडी में। और आधे से ज्यादा हड्डियां, आधे से ज्यादा जो हमारी बोन्स है वो कहाँ पे होती है? हमारे हाथों पैरों में होती है, ठीक है। और जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। हमारे हर एक बॉडी पार्ट है, चाहे आपका नेक है ना, नेक जॉइंट्स है, नेक बोन्स है, आपके हैंड्स है, हर तरह का काम करते हैं हम लोग। हाई मतलब बहुत ज्यादा हैवी वर्क भी करते हैं अपने आर्म्स के साथ, बहुत काम करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क भी करते हैं हम लोग, है ना। और अगर ये चीजें हमारी सिक्योर ना हो, अगर हमारे बोन्स या हमारी हड्डियां, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट्स हैं, वो सब, हमारे टिश्यूज हैं, वो सब वीक रहेंगे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। आप अग्री करते हैं इन सब चीजों से, है ना। अगर हमारी हड्डियों में ही ताकत नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और एक बात बताऊंगी कि जो बेबीज बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, बेबी स्केलेटन में 300 प्लस बोन्स होती हैं। हमारे 206 हड्डियां होती है, लेकिन जो बेबी स्केलेटन होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, उसमें 300 प्लस बोन्स होती हैं। जैसे वो बच्चा बड़ा होता होता, ठीक है, उसकी जो कुछ बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और वो उसकी जो लिमिटेशन है वो 206 तक रह जाती है जब तक वो एडल्ट होता है, ठीक है। और हमारे ह्यूमन स्केलेटन में बहुत सारे बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो बहुत रेशेदार होते हैं, ठीक है। लेगमेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये क्लोज रिलेशनशिप हमारा क्रिएट करते हैं हमारे स्केलेटन के साथ, ठीक है। और ह्यूमन स्केलेटन के दो सब डिविजन होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आपके स्कल बोन्स आ जाते हैं, आपके रिब केजीज आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका वो जो स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है, वो हार्ट को, लंग्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों चीजों को सिक्योर करता है। अगर ये स्केलेटन हमारा वीक हो तो हमारा ब्रेन भी वर्क नहीं करेगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी काम नहीं करेगी, ओवरऑल सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपके अपेंडिकुलर भी जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा होता है, स्केलेटन होता है, उसमें हमारे आते हैं हिप हिप बोन्स, शोल्डर बोन्स और कार्टिलेजेस, ये सब चीजें होती हैं। और आगे हम आज बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
जी हाँ, ये है हमारा फ्लायर आज का। ठीक है, आई होप सबने पढ़ा होगा। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो सोच रहे होंगे कि ये क्यों बना है, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे हस्बैंड ने पूछा कि स्केलेटन, ये फ्लायर क्यों बनाया गया है। तो बेसिकली हम लोग स्केलेटन की बात करेंगे कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, अगर ये स्केलेटन नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी है वो एक हड्डियों का ढांचा बन के, एक हड्डियों का ढेर बन के रह जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे हमारे फंक्शंस। हमारे स्केलेटन के जो फंक्शंस है, थ्री टाइप डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है सपोर्ट सिस्टम, जो आपका हर एक चीज को सपोर्ट करता है। जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में कि बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, है ना, वो आपको जैसे पहले बताया गया कि एक्सियल और पेंडिकुलर, वो स्कल बोन को आपके सपोर्ट करता है, आपके हर चीज को, बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन, आपके हर एक चीज को, हर एक बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सब चीजें ओवरऑल प्रोटेक्शन में करती हैं। और मोशन, अगर हमारी हड्डियों में ताकत नहीं होगी, अगर हमारी हड्डियों में इतनी वो कहते हैं ना कि जो इलास्टिसिटी होती है वो नहीं होगी, तो हम लोग इवन मूव भी नहीं कर पाएंगे। इवन हम लोग अपने फिंगर्स को भी मूव नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। आगे हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारी बोन्स का इशू। हमारी बोन्स में क्या इशू आता है, ओस्टियोपोरोसिस का, है ना। किस किस को ये प्रॉब्लम थी, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ओस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस का इशू था। ठीक है, लेकिन वो क्या है, ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या, कि एक बोन है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है ये, लेकिन जो बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके बोन्स का इशू है, जिसमें ये ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ओस्टियोपोरोसिस का, वो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, हमारी बोन्स जो है वो क्या होती हैं, ब्रिटल होनी स्टार्ट हो जाती है, वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा रिलेशनशिप जो ओबेसिटी है इसका, कि यहाँ पे एक मोटा इंसान है वो भी ये बोल रहा है कि मेरी हड्डियां भी वीक है। ठीक है, और ओबेसिटी के साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और हमने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है ताकि हमें ऑस्टियोपोरोसिस का इशू कम हो जाए, हम लोग इस चीज को मतलब रिकवर कर सकें। आगे मैं बात करूंगी ओस्टियोपोरोसिस की, तो ये रिस्क फैक्टर है 1 in 3 वुमेन। हर एक तीसरी औरत में, मतलब हर 3 में से एक लेडी को ये प्रॉब्लम है। और हर 5 लोगों जेंट्स में एक लोगों को ये प्रॉब्लम है, एक जेंट्स को। और ये जो एक्सपीरियंस होता है फ्रैक्चर्स का, ये ओवर 50, मतलब 50 साल के बाद के लोगों की बात कर रहे हैं कि उनको फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके बोन्स एज पर टाइम, उनके बोन्स है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं और उनको ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से उनको उनके जो फ्रैक्चर्स का जो प्रॉब्लम हो जाता है। और रिस्क फैक्टर्स क्या है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होते हैं। हमारे मम्मी को भी थी, हमारे पापा को भी थी, तो जेनेटिक्स आप लोगों को, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सारा दिन सोफे पे बैठे हैं लोग, कि हम सिर्फ हम क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली मोबाइल्स या अपना जो बैठे बैठे काम करते हैं, ऑफिस वर्क भी है वो भी सिटिंग जॉब में होता है। ठीक है, रिस्क मतलब एज ओवर 45, मतलब 45 के ऊपर लोगों को होना शुरू हो जाता है इनसफिशिएंट मास। मतलब कई बार अंडर वेट लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ के टाइम पे भी कई बार इश्यू हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस का। लेकिन हमने क्या, अपने बच्चों को भी इन सब चीजों से बचाना है, उनका बोन मास। क्योंकि हर आई थिंक 12 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों में जो बोन मास है वो एक्टिव होना शुरू होता है। वो अगर आप उस टाइम पे अपने बच्चों की डाइट को ध्यान रखेंगे, तो वो आपके जो बोन्स हैं, उनके बच्चों के बोन्स हैं, उसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पिक्चर है नॉर्मल बोन की, ये ऑस्टियोपोरोसिस आप देख सकते हैं कि कैसे वो ब्रिटल होने स्टार्ट हो गया, वो बिखरने शुरू हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है, कॉजेज क्या है। ठीक है, ये एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, उसके बैकबोन में इशू है, नॉर्मल बोन मास है, रिड्यूस बोन मास है, उसका बोन मास खत्म होना शुरू हो गया। उसका रीजन क्या है, कि उनके जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स उनके लो हो जाते हैं। उनका एक हार्मोन होता है ये एस्ट्रोजन, वो लो हो जाता है। उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। अगर आपकी बॉडी में, डाइट में आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, तो आपको ये बोन्स का स्पेशली बैक बोन का इशू होना
लाजमी है, क्योंकि आपको ये चीजें लेनी है। और एक ओवर 35, मतलब चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, 35 के ऊपर आपको विटामिन डी और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स है वो लेने चाहिए। क्योंकि नॉर्मल खाने में, सो कॉल्ड घर के खाने में, विटामिन डी और कैल्शियम नहीं है, ना दूध में है। इवन सन का भी, अगर विटामिन डी की हम बात करते हैं, सन रेज में भी हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। ठीक है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, कि लोग क्या कि ऑफिस वर्क करते हैं, या लेडीज हैं स्पेशली, अगर वो सारा दिन बिस्तर पे रहती हैं, या घर का काम किया और घर बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस भेजा और उसके बाद सो गए, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आफ्टर 35 लेडीज को होनी स्टार्ट हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस की। ठीक है। ये जैसे मैंने अभी भी बोला कि कॉमन कंडीशन आफ्टर 35, मोर कॉमन इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज, स्पेशली 40+ जब लेडीज होती है, मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है कि उनका जो मंथली साइकिल है वो खराब होता है, डिस्टर्ब होता है। ऐसी कंडीशन में उनको ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। मल्टीपल रीजंस भी होते हैं इसके भी, आगे भी आपको बताऊंगी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जैसे पहले भी बोला, और सर्टेन मेडिकेशंस, मेडिकेशंस अगर कई बार कई लोग बहुत ज्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई बीमारी लग गई, कोई कुछ भी हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपका जो विटामिन डी है या कैल्शियम है वो कम होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें कोशिश करनी है अपने बोन्स को, अपने जॉइंट्स को मूव करना है। चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, चाहे 10 मिनट की वॉक कीजिए, चाहे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स अगर आप वर्कआउट करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो ये प्रॉब्लम है वो उसका हम थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई भी सिम्टम नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपको फ्रैक्चर ना हो। ठीक है। जिस दिन आपको फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है। ठीक है। आपको अपने ना हो फ्यूचर में, आपको आज से ही अपने डाइट में कैल्शियम और अपना जो विटामिन डी की जो कमी है उसको कंप्लीट करना है, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ठीक है। और ओबेसिटी और ओस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट्स क्या है, क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहला आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। देखिए, अगर आप सोचोगे कि हड्डियों की बीमारी लग गई या हड्डियों की कोई फ्रैक्चर हो गया, आप दवाइयों से ठीक करोगे, वो पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं होती वो चीजें। आपको क्या है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करना, अपने वेट को मेंटेन करना है। उसके लिए छोटे छोटे गोल्स आपको बनाने हैं, कि हर महीने मिनिमम 4 kgs आपको वजन कम करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। इसके लिए हम हर्बल लाइफ के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि हर्बल लाइफ ने हमारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, हमें ये टेंशन ही नहीं है, क्योंकि घर के खाने में तो न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हमारे लिए न्यूट्रिशियस डाइट जो बनाई है, आगे मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगी। आगे उसके बाद एक्सरसाइज मोर, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है बार बार हम लोग ले रहे हैं, कि हमें अपने मूवमेंट्स को मेंटेन रखना है। जो लेडीज जो 40-45 के बाद, अक्सर लेडीज की प्रॉब्लम क्या होती है, उनके जो मूवमेंट्स है कम होने शुरू हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स में मतलब इतने ज्यादा फ्रेजाइल मूवमेंट्स आ जाते हैं कि वो मतलब बिल्कुल दिक्कत में आ जाती हैं, वो हिलना भी बंद कर देती हैं। और जैसे जैसे वो 50-55 क्रॉस करते करते उनकी जो ओस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस का इश्यू उनको स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेनोपॉज की कंडीशन में भी होती है उससे। आगे हम बात करेंगे ओबेसिटी, मोटापा क्या कारण है। क्या अभी हमने पहले ओस्टियोपोरोसिस की बात करी कि मोटापा और ओस्टियोपोरोसिस दोनों कनेक्टेड है। ठीक है। उससे पहले हम लोग अभी ये बात करेंगे कि क्यों बनी, मोटापा क्यों आया, क्यों, क्या कारण था कि आपको ओस्टियोपोरोसिस हुआ। कि develop however many factors can contribute to the development of obesity, including 6 centers of disease control and prevention, adult obesity causes and consequences, age। जैसे सबसे पहले मैंने ये बताया कि एज के बाद, एक एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म इतना वीक हो जाता है, आपका खाना पीना आप चेंज ही नहीं करते। ठीक है। हम लोग क्या न्यूट्रिशियस डाइट लेते ही नहीं है, इस वजह से आपकी बॉडी की में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से आपकी बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, मसल मास लो होना शुरू हो जाता है, और आपको मोटापा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेंट्रल सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, कोई भी प्रॉब्लम, एबीसी, हर एक इंसान को आजकल मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, कंडीशंस चल रही है, कोई मेडिकेशन चल रही है। स्पेशली पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, यानी कि पीसीओएस,
पीसीओएस हमने कल भी इस चीज के लिए डिस्कस किया था कि जो लेडीज पीसीओएस की मेडिसिन ले रही हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, मसल मास गिरता है और मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट्स, जो लोग मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन की, उन लोगों के लिए तो ये पूरा प्रॉब्लम है कि उनको मोटापा आना ही आना है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से आप सोना शुरू कर देते हो। जब तक आप सो रहे हो, डिप्रेशन से मुक्त हो, जैसे ही आप उठे आपको भूख भी लगेगी, आपको डिप्रेशन भी होएगा, हर चीज होगी, और मोटापा होना लाजमी है। ठीक है, जेनेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, एक पर्सन का एनवायरमेंट, ठीक है, आपके आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका पॉल्यूशन, आपका पानी, आपकी हर चीज, और प्लस जेनेटिक रिस्पॉन्स, आपको ये चीजें आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। फूड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, वेयर अ पर्सन लिव्स, आपके आसपास देखिए मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। कोई भी खाना, जैसे हम मूवीज में देखते हैं वो पॉपकॉर्न्स का मार्केटिंग चल रहा है, या हम देखते हैं कि एड्स पे। और एक चीज आपको एक जस्ट एडिशनल है इंफॉर्मेशन की, जो बच्चे हैं ना, उनको स्पेशल मार्केटिंग का एक टारगेट किया जाता है। कि मैं कहीं पे पढ़ रही थी, मार्केटिंग गिमिक्स इतने खतरनाक बनाते हैं ये लोग कि जैसे बच्चों वाला जो चैनल्स है, जैसे निक जूनियर है या आपके डोरेमोन, ये वो चैनल जितने भी आते हैं, उस पर ज्यादा मार्केटिंग, फूड मार्केटिंग की एप्स, मतलब ज्यादा मार्केटिंग इसके ऊपर की जाती है। और बच्चे जब मगर पड़ते हैं, पीछे लगते हैं बच्चे पेरेंट्स के, हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों के लिए भी बड़ी दिक्कत है और पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है। मार्केटिंग गिमिक्स के ये लोग शिकार होते हैं, और प्रमोशन इतने खतरनाक तरीके से किए जाते हैं खाने के, जैसे यमी यमी मैकडोनल्ड्स हैं या केएफसी, इनके प्रमोशन इतने ज्यादा मतलब एक जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे किए जाते हैं, कि एक पर्सन को वो मन कर ही आता है कभी ना कभी गलत खाने का। और वो कभी कभी वाला जो चीजें हैं वो आगे अगर ज्यादा चले तो ओबेसिटी का कारण बनती है। लैक ऑफ एजुकेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं है, लोगों को एजुकेशन ही नहीं है। अभी भी इस कंडीशन में भी हम लोगों की अगर बात करते हैं, आप न्यूट्रिशन लो, आप हम आपको एजुकेट करेंगे, हम लोग जूम सेशंस के थ्रू आपको एजुकेट करेंगे न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो भागते हैं। लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने एजुकेट भी होना है, कि वो पहले ही पढ़ पढ़ के इतना थक चुके होते हैं कि अब वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन हमें दे दो, प्रोडक्ट्स दे दो, लेकिन हम एजुकेशन नहीं चाहते। होता है आपके साथ? बहुत सारे लोगों की हम अगर बात करें, वो लोग बोलेंगे कि हम सेशंस पे नहीं आ सकते। लेकिन आपको भी कोशिश ये करनी है, एज ए वेलनेस कोचेज आपको कभी भी बिना एजुकेशन के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ही नहीं है। उसको छोड़ दो उस इंसान को, क्योंकि वो आपके साथ दुश्मनी पालने वाला है अगर आप उसको एजुकेट नहीं करोगे न्यूट्रिशन के लिए। और उसके बाद स्मोकिंग और यूजिंग अदर सब्सटेंसेस, मीन्स जो लोग ड्रग्स लेते हैं या स्मोक करते हैं, इन लोगों का भी ओबेसिटी के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। ओके, कम्युनिटी फैक्टर्स, ठीक है, लैक ऑफ साइड वॉक्स, सेफ बाइक ट्रेल्स दैट प्रिवेंट सेफ वॉकिंग, मतलब आपके जो साइड वॉक्स नहीं है रोड्स पे, है ना, और बाइक्स के लिए या कोई भी चीजों के लिए अलग जगह ही नहीं बनी। इस वजह से लोग क्या है कि बाइक भी सड़कों पे चला रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, और लोग सड़कों पे ही वॉक कर रहे हैं। इस वजह से लोग जो स्पेशली बुजुर्ग है, वो लोग वॉकिंग के लिए नहीं जा पाते। उन लोगों को भी हम लोग उनके लिए भी कर सकते हैं। इस वजह से वॉकिंग ना होने की वजह से उनके जो है वो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, और न्यूट्रिशन तो पहले ही लेके राजी होते लोग, है ना। और उसके बाद सोशल फैक्टर्स और लिमिटेशन, लैक ऑफ सपोर्टिव इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन ही नहीं लेते, देते ही नहीं, लोग इंफॉर्मेशन ही नहीं लेते। और हेल्थ प्रमोटिंग हैबिट्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर काम ही नहीं किया जाता, कि आपको अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, हैबिट्स बनाई नहीं जाती, प्रैक्टिस दी ही नहीं जाती। इस वजह से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ओबेसिटी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि वेट लॉस और नी पेन। आजकल 90% लोगों को नी पेन है। किस किस को था नी पेन? हर्बल लाइफ से पहले नी पेन बहुत सारे लोगों को था। जो मोटा है वो उसको नी पेन होनी ही होनी है। तो आज हम लिंक करेंगे नी पेन को और वेट लॉस को। ठीक है, ये देखिए, एक मोटा इंसान दौड़ रहा है, उसको हर जगह पे पेन हो रहा है। तो थोड़ा सा उसने वजन कम किया, उसका जो पेन है थोड़ा रिड्यूस हुआ। जैसे ही उसने वजन कम किया, उसका पेन बिल्कुल खत्म हुआ। ठीक है, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, है ना, आपको एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। आपके हेल्थ बेनिफिट्स आएंगे क्या? कि आपके नीज है, जो आपके नीज के ऊपर प्रेशर कम हो,
ठीक है, नीज के ऊपर प्रेशर कम होगा, आपके जॉइंट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जॉइंट्स में इतना ज्यादा मतलब वो नहीं होगी, जॉइंट्स अपने जो मूव करेंगे उसमें खतरा नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आपको अगर आपका नी पेन कम हो गया और आपका जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम हो गया तो आप बहुत सारी डिजीजेस से भी बच सकते हो। अब बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा, नी पेन हो रहा है, तो बहुत बड़े आपको डिजीजेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि वेट बेयरिंग प्रेशर। अगर आप अपने वजन को कम करते हो और आपके नीज पर जो मतलब जो प्रेशर है अगर वो कम होगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंसान बैठा है, उसके नी में पेन है, वो मोटा है, उसने वजन कम करने की कोशिश की, और आगे जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस फाउंडेशन, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी बॉडी से 5% भी वजन कम करते हो, ठीक है, 5% भी वजन कम करते हो, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपके नी फंक्शन और ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, अगर आपका वजन कम हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो इफेक्ट है बॉडी पे वो आपका नीज के ऊपर कम आएगा और आप ठीक होना शुरू हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन को कैसे बॉडी से रिमूव करें। लिंक विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके बारे में भी आगे आगे बताऊंगी आपको कि साइंटिस्ट ने लिंक किया है ओबेसिटी को इन्फ्लेमेशन के साथ, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और अदर हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो आगे हम नहीं बात करिए अभी अपने इसके ऊपर। अभी ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ये सब आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा वीक हो गया कि आपको कमी होनी शुरू होगी और आपकी ये सब प्रॉब्लम्स है जो वो आनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो लोग मिनिमम 0.91 kgs है ना, अब पूरे महीने में भी अपना अगर वजन कम करते हैं और ये जो 0.91 kgs की एवरेज 3 महीने से 2 साल चलती रहेगी तो आपकी जो बॉडीज की जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना वजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट करना है, आपको काम करना है अपने ऊपर ताकि आपका वजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक और पिक्चर है यहाँ पे। हाँ, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, लीवर को भी इश्यू आता है और आपका खाने की वजह से ओबेसिटी भी हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या है, आपको हार्ट डिजीज, जैसे मैंने पहले भी बोला, लिपिड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन भी होना लाजमी है, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया। ठीक है, मतलब सोचने समझने की पावर ही खत्म हो जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से, कैंसर और पीसीओएस लेडीज को प्रॉब्लम है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे भी बोला गया है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके लीवर के आसपास इतना फैट हो जाता है कि वो फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और लीवर का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के मतलब जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करना, और अगर फैटी लीवर होगा तो वो डाइजेशन का जो इश्यू है वो आना शुरू हो जाएगा और मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या यूज करना है, आपको न्यूट्रिएंट्स, हाई न्यूट्रिएंट्स, आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड है, हम लोग नहीं इतना प्रोवाइड कर सकते अपने आप को भी कि एक तो इतना ज्यादा मतलब जैसे हम कहते हैं ना एप्पल्स है या कोई भी चीजें हैं सब इंजेक्टेड है। आई थिंक हमने ये सेशन में भी हमने इस बारे में बात की थी कि फूड में कितनी ज्यादा मैनिपुलेशंस की जाती हैं। ठीक है, फाइबर रिच फूड्स आपको खाने हैं, आपको होल फूड्स खाने हैं, प्लांट बेस्ड खाना खाना है, जितना प्लांट बेस्ड खाना आप खाओगे उतना वो सेफ एंड नेचुरल भी होगा और आपकी बॉडी को फाइबर भी देगा। और आपको हेल्दी ऑयल्स, आपको रिफाइंड, आपको देसी घी बंद करना होगा, आपको ऑलिव ऑयल के ऊपर आना होगा, अगर आप वो भी बहुत कम मात्रा, ठीक है, बहुत कम मात्रा में आपको ऑयल्स यूज करने हैं। और अगर आप रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, अगर यूज करना तो थोड़ा सा देसी घी या उसके बाद ऑलिव ऑयल, वो भी बहुत ही कम मात्रा में क्योंकि कैलोरीज हर एक ऑयल में होती है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। जैसे हमने बात की कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, तो अगर मैनिपुलेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना खा के हम अपने शेक्स के ऊपर काम करते हैं,
ठीक है, Formula 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, ठीक है। ये आपको क्या प्रोटीन भी देगा, जैसे कि बोन्स का सबसे बड़ा खाना क्या है, प्रोटीन। ठीक है, आपको प्रोटीन्स भी देगा, आपको डाइटरी फाइबर्स भी देगा, आपको 18 विटामिन और मिनरल्स भी देने वाला है। और लो जीआई, यानी कि डायबिटिक्स के लिए भी ये बेस्ट फूड है। लो जीआई फूड है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, ग्लूटेन नहीं है इसमें। ठीक है, मील रिप्लेसमेंट है, एक स्पेशल मील रिप्लेसमेंट है जो आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस पोषण देता है, आपकी डेली नीड्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, आपके डाइटरी फाइबर, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, आपको एक इसकी सिंगल सर्विंग में आपका वेट लॉस मैनेजमेंट हर चीज होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप धीरे धीरे अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल प्रोग्राम भी चेंज करोगे, आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी भी लोगे, तो ये न्यूट्रिशनल शेक मिक्स आपके लिए एक मील रिप्लेसमेंट होगा। और साइड बाय साइड आप अपने हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाश्ता और आपका डिनर शेक मिक्स है, तो आप दिन में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी खा लेते हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद आता है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ठीक है, जैसे प्रोटीन, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो आपका बोन्स है उसका खाना क्या है, कि वो आपका प्रोटीन। ठीक है, जिसे स्पेशली यहाँ ऊपर भी लिखा गया है, सपोर्ट योर बोन एंड जॉइंट्स एज यू एज। ठीक है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर आपको क्या, आपके हंगर को कंट्रोल करता है, आपको कन्वीनियंट वे है आपके बॉडी में प्रोटीन को बढ़ाना, कंजम्पशन को, और आपके मील्स में मेंटेन करेगा आपको, मतलब भूख को कंट्रोल करके आपके मील्स में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप अगर आपका रहेगा, तो लीवर भी हेल्दी रहेगा, किडनीज भी हेल्दी रहेंगी, और आपको लीन मसल मास, मतलब कि फैट के बिना मसल मास आपका ग्रो करेगा वो। और आपको ये जो है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जो आपको 5 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन, जो कि बिल्कुल प्लांट बेस्ड है, वो आपको पर सर्विंग देने वाला है। और वेजिटेरियन सोर्सेज है, और PDCAAS, ये एक हमारा अमीनो एसिड स्कोर होता है, जो ये डॉक्टर्स इसको पास करते हैं, और ये उसी टेस्ट के थ्रू निकल चुका है कि डाइजेस्टिबल है। चाहे आप किसी 2 साल के बच्चे को या किसी 100 साल के बच्चे को, किसी को भी दोगे वो डाइजेस्ट करेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोटीन अवेलेबल करवाना है। ये एज अ वेलनेस कोच आपको पता होना चाहिए। और अगर आप डेली अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हो, तो अब वो आपको एक जैसे आपका वेट लॉस के लिए सिटाइटी बनाए रखेगा, एक आपको लिमिटेशन देके रखेगा कि आपने गलत नहीं खाना, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपका वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो इजीली चलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी डाइट में ये रखेंगे। और इसमें बोला गया है कि आप एक्टिव भी रह सकते हैं, आर प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू स्टे एक्टिव वेदर यू आर इन 20s 40s और 60s और बियॉन्ड, मतलब कि 80-90 साल तक की उम्र में भी आप प्रोटीन पाउडर को मेंटेन कर सकते हो, इजीली अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर सकते हो। आगे बात करेंगे जॉइंट सपोर्ट। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कार्टिलेजेस की, टिश्यूज की, बोन्स की और जॉइंट्स की। तो जॉइंट सपोर्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे नेम ही है जॉइंट सपोर्ट, इट मींस वो आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको हेल्दी सपोर्ट फंक्शन देगा। ठीक है, आपको अपने जॉइंट सपोर्ट को लेना अपने कोचेस की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जॉइंट्स की क्या की बेनिफिट्स हैं। की बेनिफिट्स क्या है, जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है, सपोर्ट योर जॉइंट्स एज यू एज, बड़ी उम्र में भी आपके जॉइंट्स को मेंटेन करेगा। इसका मतलब ये है कि सारे प्रोडक्ट्स जितने भी आप जिस भी एज में हो, आप किसी भी एज में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय ग्लूकोसमाइन, एक ऐसा केमिकल मटीरियल, एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा फॉर्मुलेशन है आपके लिए, जो आपकी बॉडी में जॉइंट्स को, ऑस्टियोआर्थराइटिस की इशू को ठीक करने के लिए ग्लूकोसमाइन का एक जिसे हमने बोला है कि एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया गया डॉक्टर्स की तरफ से, है ना। और एक स्क्यूटेलिएरिया, अभी ये नाम भी लेने मुश्किल है मुझे, तो एक स्कल कैप्स के नाम पे एक इसमें और इंग्रेडिएंट डाला गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर बनी हुई है प्लांट की, ये वाला प्लांट है। और ग्लूकोसामाइन आपको ओवरऑल जॉइंट सपोर्ट देगा, कंफर्ट देगा आपके जॉइंट्स को। ठीक है, और रूट एक्सट्रैक्ट है इसमें, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स लाइक कॉपर एंड मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर की जो इसमें चीजें जो रूट एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। और ये आपको बहुत ज्यादा आपकी जॉइंट्स को मेंटेन करके चलेगा। ठीक है,
और जॉइंट इसमें लिखा गया है, डिड यू नो जॉइंट डिस्कम्फर्ट इज कॉमन इन एजिंग पॉपुलेशन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी एंड इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब जो लोग डिसेबल भी हैं, इम्पेयर्ड लोग भी हैं, मतलब मेंटली सॉरी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, उन लोगों के लिए भी जॉइंट सपोर्ट काम करता है। उन लोगों को भी आप दे सकते हो ताकि उनके जो जॉइंट्स है वो थोड़ा शायद काम करना शुरू कर दें। ठीक है। और आगे हम बात करेंगे हर्बलाइफ कैल्शियम की। अगर आपको आपकी हड्डियां वीक है तो सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि आपको मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम आपको टैबलेट्स लेनी ही पड़ेंगी। और ये आपके बोन्स के साथ साथ आपके टीथ को भी मेंटेन करें। ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग देते थे ना, कैलकेरिया फॉक्स की टैबलेट देते थे, है ना। अगर आपको बच्चों को, मदर जो छोटी है, मतलब जो जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जो किसी टाइम पे छोटे थे, अगर जब उनके टीथिंग प्रोसेस चलता था, हम डॉक्टर्स उनको विटामिन डी और कैलकेरिया फॉक्स की टैबलेट देते थे। तो ऐसे ही आपको बड़े होके भी आपकी टीथ और बोन्स अगर आपको चाहिए तो आपको कैल्शियम टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। और उसके साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ठीक है, हमारी जैसे 35 के बाद लेडीज स्पेशली, उनका बॉडी से कैल्शियम जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और हाई डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट। इस एज में विटामिन डी और कैल्शियम आपको जरूरी है। और एक बैलेंस डाइट जो आपके रिस्क को कंट्रोल करता है ओस्टियोपोरोसिस की, आगे जाके जब आप 90 अपने 70s 80s में जाओगे, उस टाइम पे भी आपके ओस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करेगा। तो इसके साथ ही ये अब मैं अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये अभी। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ विजय मल्होत्रा सर का। विजय मल्होत्रा सर, माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं शाम में अपना सेशन तो बहुत अमेजिंग में बहुत मज़ा आया सुनने में मैम। पर मैं शाम को मैम पूरा ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग में हूँ तो थोड़ा सा वॉइस आपको से नहीं आ पाएगी। थैंक यू ओके। मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए ट्रैवलिंग में भी सेशन लगा रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मुकेश बंसल सर का। मुकेश बंसल सर, माइक अनम्यूट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। और अपने बारे में मैं बताऊंगा। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए 7 मंथ से ऊपर हो चुका है। फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट लॉस किया है और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो अब दूर कर चुका हूँ और उनको सोच के भी मुझे अब डर लगता है और मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर हर दिन हर क्लास में। और मैं अगर बात करूं तो जब मैं लोगों से आसपास अपने बात करता हूं तो एक जॉइंट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है मेरे घर में। मेरे पेरेंट्स को ये जॉइंट प्रॉब्लम्स थी, उनका नी तक रिप्लेस हो गया था और इतना सो कॉमन है तो कभी कभी मैं सोचता हूँ आज इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ये पहले क्यों नहीं आती थी। तो वो आज काफी कुछ उसके आंसर ऋचा जी के जो स्लाइड्स थी उससे मिले हैं हमें। और उसका मेन रीजन है मुझे लगता है जो कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट और बाकी जो चीजें हैं हर्बल लाइफ की, वो लेने से हमें वो काफी कुछ ठीक हो जाएंगी। और एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आजकल एक और शुरू हो गई है, वो स्लिप डिस्क जो हम बोलते हैं, जो स्पाइनल कोड में हमारे को प्रॉब्लम्स होती है, वो भी एक बहुत सीवियर इश्यूज हैं। और इन सब सीवियर इश्यू को देखने के बाद हमें लगता है कि हमें खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू रिचा जी फॉर इस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लाने के लिए और हमें एजुकेट करने के लिए। और हम डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है इसी कोशिश में हम लगे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे लोगों को हेल्दी और हैप्पियर कर सकते हैं। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला कि अगर हम एजुकेट करेंगे लोगों को तो वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ना शुरू करेंगे और काम करना शुरू करेंगे और हेल्दी डाइट को मेंटेन करेंगे। क्योंकि आजकल हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए आपके पास घर का खाना तो है नहीं, हर्बल एंड न्यूट्रिशन फ्यूचर मील है, वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी करमजीत कौर मैम, आपका माइक अनम्यूट करिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਿੱਪ 'ਚ ਗੈਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਟ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਦਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि हड्डियों की प्रॉब्लम थी, जॉइंट्स गैप भी थे, बहुत ज्यादा लाइफ में इश्यूज थे। हालांकि वजन नहीं था, फिर भी इनको इतनी प्रॉब्लम से, तो हमें मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस उन लोगों को भी हो सकता है जिनके वजन कम है, ठीक है, उन लोगों को भी इशू हो सकता है। बट द थिंग इज कि आपको अपने कैल्शियम और जॉइंट्स को मेंटेन करके चलना है और अपनी डाइट को मेंटेन करना, मेडिसिन के ऊपर नहीं रहना। मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करनी है, जितनी अवॉइड करोगे उतना ही लाइफ इजी हो जाएगी। अभी रेणु बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम बात करें बोन्स प्रॉब्लम की, मैम बहुत ज्यादा लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है। स्पेशली बैक बोन्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज में। और जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं उनको तो कभी लेग्स में प्रॉब्लम, कभी नीज में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलती रहती है उनके, तो मतलब डेली यूज में हमें पता ही नहीं होता कि उसका रीजन क्या है एक्चुअली में। एक्चुअली में डॉक्टर भी नहीं समझाते। डॉक्टर भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं और पेन किलर दे देते हैं। वो आप खाते रहो तो जब तक आप खाओगे तब तक आपका ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर वो वैसे ही शुरू हो जाता है। अब जैसे बात करूं मैं अपनी, मुझे जैसे जो प्रॉब्लम थी, मुझे मेरी एडी में जब मैं चलती थी तो मेरी एडी में बहुत पेन होता था। लगभग 1-1.5 साल तक मुझे ये प्रॉब्लम रही कि भाई जैसे ही मैं वॉक करने जाती तो मुझे पेन शुरू हो जाता था। और मेरा जो, जैसे फर्स्ट डे मैंने वॉक किया तो सेकंड डे थर्ड डे फिर वो छूट ही जाता था, इतना पेन रहता था उसके अंदर। अब जैसे जैसे मैंने हर्बल लाइफ यूज किया, एक विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मैम। तो मैम क्लैप करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को, थैंक यू सो मच मैम कि उन्होंने मतलब इतना इतना अच्छा मतलब ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि मतलब हमारी जो बोन्स की प्रॉब्लम है या कुछ भी ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, अपने आप ही रिकवर हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला कि एडी में दर्द था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या था, बोन्स का इश्यू था, वजन था। वजन कम हुआ, हड्डियों में ताकत आई, वो इश्यू ठीक हो गया। तो अब वॉक करना, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो वॉक चाहे थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन करो मूव। बोन्स को और जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी स्नेह सूद मैम का माइक करें। स्नेह सूद मैम माइक। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सुनील लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 केज में मैंने वेट लूज कर लिया है मैम। 20 की प्रॉब्लम मेरे को भी थी। मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं नहाने बाथरूम में जाती था, वो फट्टे पे बैठ के बाहर आती थी, बेड को पकड़ के उठती थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। पर जब से मैंने ज्वाइंट्स को कैल्शियम लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
सब काम भी कर लेती हूँ, ऊपर सीढ़ी भी 4-5 बार चढ़ लेती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम कमेटी से जोड़ने के, थैंक थैंक यू वेरी मच मैम। देखो कितनी प्रॉब्लम है वजन ज्यादा होने की वजह से कि खड़े होना ही मुश्किल था, है ना। तो हमने धीरे धीरे अपने आप को भी काम करना है, लोगों पे भी काम करना है, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी सबकी। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है बेसिकली। हाँ जी, कमलदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड। मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर और ਮੈਡਮ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਖਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ weight ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੀਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 10% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 90% ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸੈਲ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਸੀ 1-2 ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ मैडम, बहुत ਵਧੀਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच मैम। देखो कितना कन्वीनियंट वे है कि अगर आप बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा है या हम लोग नहीं खा पाते तो आप लोग सेल एक्टिवेटर की टैबलेट खाओगे, एक टैबलेट में 5 फ्रूट्स का आपको जो असर है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि मील रिप्लेसमेंट, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कामयाब इसी वजह से है क्योंकि वो आपके मील्स को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, हम लोग ये नहीं है, कोई कोई फैट लॉस मेडिसिन नहीं है उसके अंदर, एक सिर्फ एक सिंपल मील रिप्लेसमेंट है। जो मील रिप्लेसमेंट जो आपके ओवरऑल लाइफ को मेंटेन करके चलता है, वेट को लाइफ टाइम मेंटेन करके चलता है। एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एक बहुत basic, और आपकी लाइफ इजी होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी में। हाँ जी, तो लाइफ इजी होनी स्टार्ट हो जाती है और हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से यूज कीजिए, कंज्यूम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ भी इजी हो और आपकी इजी होने के साथ साथ आप लोगों की लाइफ पे भी हेल्प कर सकते हो। तो अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी अरुण सर, माइक अनम्यूट कीजिए और अपना बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। मैंने भी जब हर्बल लाइफ स्टार्ट करी थी तो मुझे भी बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती थी। मेरा वेट 24 केजीज ओवरवेट था और मेरी हाइट 6 फीट है, तो थोड़ा लंबे होने की वजह से मुझे बैक में बहुत पेन रहती थी और सर्वाइकल भी था। तो ये आज की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो चुकी है, बैक पेन, सर्वाइकल, आपकी नीज में पेन। तो मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी बैक पेन से। मुझे गाड़ी में उठने बैठने से, बेड से उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब से हर्बल लाइफ किया है, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, नॉर्मल फार्मूला 1 शेक्स, ये सब जो न्यूट्रिशन लिया है, तो मेरी बैक पेन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हमारी जो सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, वेट कम नहीं करते, उस प्रॉब्लम को दबाने की कोशिश कर देते हैं, पेन किलर लेके या ऑइंटमेंट्स लगा के या और एक्सरसाइज डबल कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम और डबल हो जाती है। तो थैंक्स करता हूँ न्यूट्रिशन का, जो कि हमारी बॉडी की कमी को पूरा करता है और हमें हमारे इस पेन से हमें परमानेंट रिलीफ देता है। सो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि जब हम लोग, मतलब इनका तो 24 kg ज्यादा था, मेरा 112 था। सोचो मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। बट द थिंग इज कि लाइफ इजी होगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में भी इशू आना स्टार्ट हो चुका था, बोन्स ब्रिटल हो रहे थे, धीरे धीरे दर्दें बढ़ रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे न्यूट्रिशन लिया, वजन कम किया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपकी बॉडी से 5% भी वजन कम होना शुरू हो जाता है तो आपके जॉइंट्स के ऊपर जो असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। और 1 किलो वजन के पीछे आपको अगर 14 मतलब वेट 14% वेट आपके नीज के ऊपर एक्स्ट्रा होता है। अगर आप अपने 1 किलो वजन कम करते हो तो वो वेट नीचे गिरना शुरू होता है, तो आपके नीज का प्रेशर है जो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको ओवरऑल अपने वेट के ऊपर काम करना है, लाइफ टाइम वेट मैनेजमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और हम चाहते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ आप लोग, हम लोग सभी लाइफ टाइम जुड़े रहिए। और ऑन दैट नोट ये सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। शाम को मिलेंगे 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।